Hello class 5, good morning. Continuing the same exercise 9b. 9b को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे. ठीक, 12 तक हमने कर लिया है. 13 देखिए क्या है. A man wants to convert his savings into 100 rupee notes. A man wants to convert his savings in 100 rupee notes. If he saves rupees 5.50 daily, find the least number of days in which he can fulfill his desire. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 5.5 रुपीज़ डेली, ठीक है, क्या करता है, सेव करता है, बचाता है. तो हमें पता करना है कि वो कितने दिन में अपने बचाए हुए पैसे को 100 रुपी नोट में कन्वर्ट कर लेगा. उसको 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट करना है अपने बचाए हुए पैसे को. तो कितने दिन में वो अपने पैसे को 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट कर लेगा, यही हमें पता करना है. नंबर ऑफ डेज, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ डेज में पता करना है कि कम से कम कितना दिन उसको लगेगा कि वो जो है 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट कर लेना सेविंग. तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग. सबसे पहले गिवन दैट करेंगे. गिवन दैट लिखने के बाद अ मैन सेव्स रुपीज 5.50 डेली, ठीक है, यही गिवन है कि 5.50 रुपीज़ डेली सेव करता है. तो देखिए पॉइंट में है ना, ठीक, तो इसको आप डेसिमल से हटा लीजिए, यानी 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल से हट जाएगा. 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो आगे आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा तो आएगा 550/100. ठीक, इतना समझ में आया. Since he wants to convert his savings into 100 rupees note, 100 रुपी के नोट में वो अपना सेविंग को कन्वर्ट करना चाहता है. Now the least number of days in which he can fulfill his desire equal to, तो कम से कम कितने दिनों में वो अपने सेविंग्स को 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट करेगा. तो देखिए रुपीज़ 100, ठीक है, 100 रुपी के नोट को हम डिवाइड कर देंगे जितना हम सेव कर रहे हैं. तो 550/100 इतना हम डेली सेव कर रहे हैं, ठीक, इतना हम डेली बचा रहे हैं, रोज 5.5 रुपये बचा रहे हैं. तो 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट करने में कितना दिन लगेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया. अब क्या बचा, 100 डिवाइड बाई 550/100. अब जब डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में ना, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है. तो इस तरीके का आपको मिलेगा 100 इंटू 100/550 डेज, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज निकालना था तो ये डेज हो गया. अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 100 इंटू 10 तो 1000 और 55, ठीक, ये बचा. 5 के टेबल से काटा गया, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 2 10, 200, ठीक, क्या बचा आपका 200/11 डेज. अब इसको अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 11 2 22 हो जाएगा. तो 1 टाइम में 11 अगर गया तो 10 में से, ठीक है, 9 बचेगा, 9 0 90. तो 11 8 88, 11 जाएंगे 99, तो 8 टाइम ले जाएंगे, 11 जा 88. तो 99 में से 88 गया तो 90 में से 88 गया, फिर बचा 2, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 11 बन जाए 11, यानी कि ये ऐसे चलता जाएगा 18.18, ठीक है, इस तरीके से चलेगा. तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे, यानी इसको 18.18 डेज लगेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 18 डेज का क्या मतलब, कुछ नहीं. तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये होगा हमारा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 19 डेज, यानी कि उसको 19 डेज लगेंगे, ठीक है, अपने सेविंग को 100 रुपी के नोट में कन्वर्ट करने में. क्लियर है बात? ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14. 14 क्या है भाई, देखते हैं. 3 rods of length 120 centimeter, 2 meter 80 centimeter and 5 meter 20 centimeter respectively are cut into small pieces of the same length. What will be the maximum length of each cut piece?
देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ये। 3 rods ऑफ द लेंथ, तो हम लिखेंगे गिवन दैट लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ 3 rods इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट करेंगे भाई अभी, एंड 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 रॉड है, इनका लेंथ दिया हुआ है, ठीक, कट इनटू स्मॉल पीसेस, कट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ सेम लेंथ। इसको कट करना है तीनों को, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है, लेकिन सबका सेम होना चाहिए। सबका अगर हम 5 सेंटीमीटर का कट कर रहे हैं तो सबका 5 सेंटीमीटर ही कट होना चाहिए, ठीक है, सेम लेंथ में। और हमें ये भी बताना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच कट पीस, और बताइए कि जो मैक्सिमम लेंथ है, जो छोटा पीस कट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले गिवन दैट लिख के और लेंथ ऑफ 3 रॉड से लिख लेंगे, इसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे। ये सेंटीमीटर में है ऑलरेडी, तो इसको रहने देंगे, इसको करेंगे सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर ना, तो 5 मीटर में 500 होगा, 500 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 280 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 520 सेंटीमीटर। सबको हमने बदल लिया सेंटीमीटर में। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच कट पीस, ठीक है, एक पीस का कितना लेंथ होगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का GCF फाइंड करना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच कट पीस, याद रखिएगा, यानी कि इनको डिवाइड करना है ना। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड कर सके 120 को, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर को, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे GCF, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए निकालते हैं। नाउ राइट करेंगे हम लोग, नाउ GCF ऑफ 120 सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर एंड 520 सेंटीमीटर इज इज क्या होगा भाई, चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे GCF ऑफ 120 सेंटीमीटर एंड 280 सेंटीमीटर। वी है, क्या मिलेगा हमें, टुडे में 12 24 0 4 4 3 12 क्या आया 40 सेंटीमीटर। नाउ अगेन GCF of 40 सेंटीमीटर एंड 520 सेंटीमीटर। वी हैव, हमें क्या मिलेगा इन दोनों का निकालने पे, करते हैं। तो 1 टाइम ले जाते पहले, 4 0 40, 2 टाइम तो अधिक हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, 5 में संगे 120, 40 4 3 12, 20 कट गया, 40 आ गया, हैंस GCF कितना है, हैंस GCF ऑफ 120 सेंटीमीटर, ठीक, 280 सेंटीमीटर एंड 520 सेंटीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। जो GCF आया है वो 40 सेंटीमीटर है,
और क्वेश्चन में कह रहा था कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच कट पीस। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होना चाहिए था, तो मैक्सिमम लेंथ होगा इसका 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम राइट कर लेंगे thus the required length of each cut piece is equal to 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, 40 सेंटीमीटर का होगा जो पीस कटेगा। ठीक, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32, 40, 48 लीव्स 3 एज रिमाइंडर। हमें क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो कि इन सब से 24, 32, 40, 48 से डिवाइड हो, लेकिन 3 रिमाइंडर दें। सबसे जब डिवाइड करेंगे तो हमें 3 रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग गिवन नंबर राइट कर लेंगे, गिवन नंबर आर राइट कर लिया। वी नो दैट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इक्वल टू 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भी हमने राइट कर लिया। अब बता रहे हैं कि सिंस गिवन रिमाइंडर इज 3 रिमाइंडर बच रहा है हर केस में। इससे डिवाइड करने में भी 3 है, सबसे डिवाइड करने में 3 रिमाइंडर बच रहा है, मिल रहा है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे इनका 24, 32, 40, 48 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 480। ठीक, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को 480 से। जब डिवाइड किए तो हमें क्या मिला, 2 टाइम में कटा, हमें रिमाइंडर मिला 399। अब क्वेश्चन में पूछा था ग्रेटेस्ट नंबर, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से। लेकिन एक बात और, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अगर हम 399 माइनस कर देंगे इसमें से, तो जो नंबर मिलेगा वो तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा हमें। तो 3 रिमाइंडर बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 को ऐड कर देंगे उसमें। तो देखिए क्या लिखेंगे, हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट लीविंग 3 एज रिमाइंडर। 4 डिजिट का रिक्वायर्ड नंबर जिसमें कि 3 रिमाइंडर बचे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसमें रिमाइंडर ना बचे। तो 399 जो रिमाइंडर बच रहा था उसको हमने माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक, अब 3 रिमाइंडर बचे तो 3 को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 9603। क्लियर है, तो यही आपका हो गया आंसर और यही आपका हो गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8, 12 लीव्स रिमाइंडर 4, 6, 10 रिस्पेक्टिवली। देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 16 में कि यहाँ पे तीनों नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बच रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा रिमाइंडर। तो देखिए तीनों नंबर से अलग अलग हमें रिमाइंडर मिल रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सबसे एक ही रिमाइंडर मिलता था, लेकिन तीनों से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 16 में तीनों से जब डिवाइड कर रहे हैं तो अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है। तो इस केस में कैसे फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे। सबसे पहले तो हम गिवन नंबर राइट कर लेंगे 6, 8, 12। ठीक, गिवन रिमाइंडर्स भी राइट कर लिया हमने कि 6 से डिवाइड करने में 4, 8 से 6 और 12 से 10 बच रहा है। अब ध्यान दीजिए एक बात, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कि कॉमन रिमाइंडर था ना, लेकिन इसमें अलग अलग रिमाइंडर है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, गिवन नंबर से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 4 का 2, 8 - 6 का 2 और 12 - 10 का 2। ये जो 2 है वो सब में कॉमन है, ये जो 2 है वो सब में कॉमन है। और याद रखिएगा क्यों माइनस कर रहे हैं आप, इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो नंबर फाइंड आउट करेंगे हम वो इन सब से डिविजिबल होगा, लेकिन अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, इस वजह से हमने माइनस किया है। क्योंकि 6 से डिवाइड करें 4 रिमाइंडर हमें मिलना चाहिए,
इस वजह से हम क्या करेंगे, गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करके एक कॉमन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन नंबर है 2 2 2। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक हो जाने के बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 6 से 12 का एलसीएम फाइंड आउट किया हमने, तो एलसीएम आया है हमारा 24 एलसीएम आया। अब ये जो 24 है बाबू, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचना चाहिए। तो ये जो हम माइनस किए हैं और माइनस करने में जो 2 सब में कॉमन दिख रहा है, इसी नंबर को हम जो एलसीएम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमें वही नंबर मिलेगा जिसको डिवाइड करने पे इन सब से 4 6 10 रिमाइंडर मिले। तो 2 माइनस कर दिया तो क्या है 22। ठीक है। अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है, 6 3 जा 18 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 बचेगा और 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 10 बचेगा। ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आया ना कि 6 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर मिलेगा, 8 से 6 और 12 से 10, ऐसा नंबर फाइंड करिए। तो हमने फाइंड किया, एलसीएम 24 आया, लेकिन कॉमन नंबर क्या था माइनस करने पे 2, तो 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आया है वही आपका क्या होगा, मेन आंसर। 17 क्वेश्चन सेम वही है, कोई चेंज नहीं है, बस नंबर डिजिट अलग अलग है। गिवन नंबर राइट कर लेंगे, ठीक है, गिवन रिमाइंडर भी राइट कर लेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करके कॉमन नंबर फाइंड कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कॉमन नंबर हमें मिला 4, और फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम फाइंड आउट किया, आया 480। एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद आपको पता है क्या करना है, हैंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इस एलसीएम में से 4 को हम माइनस कर देंगे तो आएगा 476। क्लियर है। सेम 16 की तरह 17 है, कोई चेंज नहीं है। ठीक। तो ये एक्सरसाइज 9B जो है आपका कंप्लीट होता है क्लास 5। तो आप जो है ये पूरा एक्सरसाइज 9B कंप्लीट करिएगा अपनी क्लास कॉपी में। ठीक है। 17 तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।